हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, 14 को हो आपका एग्ज़ाम। तो इंडियन ऑयल का एग्ज़ाम है। ठीक है, जो भी पाइपलाइन डिवीज़न का है। तो ये वीडियो आपका पाइपलाइन डिवीज़न, मार्केटिंग डिवीज़न कोई सा भी हो, ठीक है, उसके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये जो है, इसमें हम देखेंगे नॉन टेक का पार्ट। ठीक है, क्या देखेंगे भाई? नॉन टेक। तो नॉन टेक देखेंगे कौन कौन से क्या क्या आता है। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, नॉन टेक में देखो 25 मार्क का आएगा। तो इंग्लिश आने वाली है। ठीक है, इंग्लिश आएगी आपकी, मैथ आएगा। ठीक है, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगी। ठीक है, और जीके या करंट अफेयर्स आएगा। तो करंट अफेयर्स को क्या करना है, 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है आप देख लेना। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड जो करंट अफेयर्स होता है वो देख लेना। बाकी मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, इंग्लिश भी ज़्यादा कर नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं इसको। और भी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, आपके कहने पे वीडियो बना रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं इंडियन ऑयल की या किसी भी पीएसयू की। ठीक है, देखते हैं आगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। ये देखो, सेट तो अलग है किसी और पेपर का। यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन लिखा होगा और ऐसे 4 ऑप्शन देखोगे, हैज़ है, हैज़ बीन है या हैव बीन है। इस तरीके से 4 ऑप्शन रखे होंगे आपके। ठीक है, तो आपको इसमें फिल करना है इस जगह पे कि क्या फिल होगा। ठीक है, समझ रहे होगे आप। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इधर उधर की आवाज़ आती रहती है। देखो, यहाँ पे दे और फिर डैश डैश दे रहा है, फिर वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज। तो 5 डेज दे रहा है, इट मीन्स ये आपका होगा। यहाँ पे हैज़ भरना है। अब यहाँ पे हैज़ भरना है या हैव बीन भरना है या हैज बीन भरना है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, दे ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो और दे आया है, मतलब ये आपका प्लूरल प्लूरल है ना, ये प्लूरल है और बहुवचन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन आएगा। ठीक है, हैव बीन। तो हैव बीन आएगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ देखिए, सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला ही हैज़, इसमें क्या भरा जाएगा बताइए, फॉरगेट भरा जाएगा या फॉरगॉटन भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे आपके। तो देखो, ये कह रहा है ब्रिंग हिज अम्ब्रेला। ठीक है, अब हैज़ आया मतलब, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो परफेक्ट में हैज़ आया है ना, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो फॉरगॉटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, FORGOTTON। ठीक है, फॉरगॉटन हो जाएगा इस जगह पे। क्लियर। बस चीज़ समझने के लिए मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ जाओ कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो आगे, आगे देखते हैं। सी, अब यहाँ पे लीव क्या आएगा, सी लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे। तो यस्टरडे आया, इट मीन्स ये आपका पास्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, LEFT सेकंड फॉर्म आएगा, लेफ्ट। लीव का होता है लेफ्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 4 का। ही वाज पनिश्ड फॉर ए नॉइज। तो यहाँ पे हमेशा वाज पनिश्ड फॉर मेकिंग ए नॉइज आएगा। ठीक है, मेकिंग ए नॉइज मतलब शोर मचाने के लिए। ठीक है, तो मेक का मेकिंग हो जाएगा यहाँ पे। माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियन। तो माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियन, ठीक है, उसके कंपेनियन में जो भी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉच। वॉच आया नहीं, तो आर वॉचिंग आएगा। ठीक है, आर वॉचिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या है भाई, प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, क्या है, PREPOSITION। बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन भी नहीं जानते होंगे क्या होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ये कोई भी जो सेंटेंस है ना, ये कोई भी आपका वर्ड है, ठीक है, उससे पहले लगता है। इट मीन्स जैसे नाउन और प्रोनाउन है, उससे पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे मान लो, देखो, विजय इज सिटिंग ऑन द टेबल। जैसे मान लो कि विजय सिट हो रहा है किस पे, टेबल पे, टेबल पर बैठ रहा है, तो ऑन लगाएंगे टेबल पे। ठीक है, जैसे बिल्ली गड्ढे में कूद रही है, तो इनटू द लगाएंगे उस जगह पे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो प्रीपोजिशन पढ़े होंगे आप लोगों ने, बस इस तरीके का आपका टेस्ट हो रहा है, ये समझ लो। ठीक है, मैंने आपको नॉन टेक पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉन टेक का तरीका बता दे रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पे देखो, आई एम प्राउड माई डॉटर, क्या भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा या एट भरा जाएगा या इनटू भरा जाएगा। तो देखो, ऑफ भरा जाएगा इसमें। ठीक है,
इसमें ऑफ हो जाएगा। क्लियर। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं, तो ऑफ भरा जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड में ही विल रिटर्न होम, ही विल रिटर्न होम, तो क्या भरा जाएगा, सिंस या फॉर, फ्रॉम या फॉर या डे बाई, बताइए। 6 o'clock दे रखा है, तो देखो जब टाइम दे रखा होता है ना, ठीक है, तो बाई 6 o'clock, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे बाई का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दूसरे में बाई भरा जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखो मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको, आगे देखो। तीसरा देखो, ही डाइड, तो यहाँ पे कैंसर, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा बताइए, तो तीसरे में भाई भरा जाएगा ऑफ। ठीक है, ऑफ भरा जाएगा, मतलब ही डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे कुछ रूल बता दे रहा हूँ। रूल ऑफ का क्या है, अगर आपको कोई राय बता रहा है, ठीक है, एडवाइस दे रहा है बीमारी से मृत्यु होने का संदर्भ दिखाने के लिए, जैसे मान लो ड्रीम है आपका, डाई है, ठीक है, या कंसिस्ट, फाउंड, मेड, इस तरीके से कुछ शब्द आएंगे तो वहाँ पे ऑफ लगेगा। ठीक है, तो डाइड मतलब ये कैंसर है, बीमारी से पहले आप ऑफ लगाओगे। ठीक है, तो 3 हो गया। चौथा देखेंगे, प्लीज़ लुक, प्लीज़ लुक द मैटर पर्सनली, तो क्या होगा, इसमें लगेगा इनटू। ठीक है, तो इनटू लगेगा यहाँ पे। इनटू का मतलब जैसे प्रयोग अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनटू का लगाते हैं। तो कह रहा है प्लीज़ लोग, तो बाहर से कहीं देख रहा होगा ना वो इनटू, तो इनटू लगाएंगे। 5 देखिए, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट ए वीक, बताओ क्या लगेगा, सिंस, फॉर या फ्रॉम, बताओ। तो आपको पता होगा फॉर लगाते हैं हमेशा, तो ये तो सब चीज़ रेडी होंगी आपको, फॉर अबाउट ए वीक। ठीक है, चलिए, तो ये प्रीपोजिशन हो गई इस तरीके के। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है, तो जितना भी डेटा है मैं आपको बढ़िया तरीके से लेकर आया हूँ। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई रूल बता के आपको डायरेक्ट करा। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ डायरेक्ट फॉर्म में, रवि सेड टू मी महेश इज ए टीचर। अब इसको कैसे करेंगे, मान लो यही क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कोई असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव या निगेटिव, तो उसको क्या करना है, सीधे सीधे डायरेक्ट टोल्ड में बदल देना है, सेड को टेल्ड में बदलना है, और दैट से जोड़ना है। तो देखो रवि, ठीक है, क्या आया, मैं देखो क्लियर बता दे रहा हूँ, इसको करो तो रवि, ठीक है, और सेट टू को टोल्ड में बदला है, और टू को हटा, सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं और मी कर देते हैं। ठीक है, बाकी कॉमा इनवर्ट कॉमा से दैट जोड़ देते हैं, दैट जोड़ा, और महेश, महेश ऐसे ही, इज एम आर को वाजवर में बदल देंगे, वाज में, ठीक है, इज को वाज में, एम को वर में, ठीक है, इस तरीके से होता है। ए टीचर तो ए टीचर, इस तरीके से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, ठीक है, परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट देखो आपको ये दे रखा है, ही सेड टू मीना डू यू बिलीव इन गोस्ट। ठीक है, तो देखो क्या करना है, अब कभी भी आपको सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन सीख लो कि लास्ट में का आपका क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो सेड टू को आप आस्क्ड में बदलोगे, किस में बदलोगे, आस्क्ड में, और इफ से जोड़ दोगे। ठीक है, इफ से जोड़ दोगे। ठीक है, क्लियर। तो बस कुछ नहीं करना, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में, क्या करना है, सेट टू को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, और बाद बाकी ही आस्क्ड मी ना, इफ से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, यू को कैसे बदलोगे, यू को बदलोगे ही से, ठीक है, सॉरी नहीं, यू को बदलोगे तो मीना से। ठीक है, ये बदलने वाले होते हैं, यू को बदलोगे मीना से तो सी, और बिलीव, बिलीव इन गोस्ट, इस तरीके से होगा। देखो भाई, ठीक है, देखो समझना, ठीक है, जो भी अगर पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा देख लेना। ठीक है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं, तो आगे देख लेना, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो आगे करके देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट मतलब ही सेड वाई। अब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे, तो याद रखना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हमें मालूम क्वेश्चन मार्क आएगा तो आस्क्ड में बदलेंगे, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये रूल है इसका। तो कह रहा है ही सैड, तो ही आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा वाई, यू को बदलेंगे किससे, ठीक है, पहले वाले से ही। ठीक है, यू को बदलेंगे पहले वाले से ही, तो ही, और आपका आर आ जाएगा वाज में। ठीक है, सो लेट टुडे, टुडे को हम बदलते हैं दैट डे में,
तो ये कुछ रूल होते हैं भाई, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको तभी कर पाओगे, ठीक है। बाकी और रूल देख लो आप, और भी कुछ अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है। बाकी चलो इसको नहीं देखते हैं अभी, हैं ये समझ में नहीं आएगा आपके ज़्यादा, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। अब वो इंग्लिश में थोड़ा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो आप समझ नहीं पाओगे, बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जो जानते हैं वो समझ सकते हैं। ये कह रहा है एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य नल है टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नलों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो मैं यहीं करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इस जगह भी करा दे रहा हूँ, जो करने लायक है वो यहीं पे करा दे रहा हूँ, बाकी कॉपी पे कराऊंगा, ठीक है। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में, ठीक है, मान लो कि एक नल है, मैं ऊपर से करा रहा हूँ, ठीक है। एक नल है ए, वो किसी 8 घंटे में भर सकता है, और बी नल है दूसरा, वो खाली कर सकता है कितना, 16 घंटे में। तो भाई जो 16 घंटे वाला है वो खाली कर रहा है, ठीक है। पहले कुछ नहीं, आपका एलसीएम ले लो, 16 आ जाएगा। इसका 8 का भाग 16 में देंगे, 2 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, वो इधर 16 एक इफिशियंसी, तो एक माइनस की होगी, ठीक है, क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी ए प्लस बी की, वो कितनी हो जाएगी भाई, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप 16 में अगर 1 का भाग दोगे, ठीक है, 16 में 1 का भाग दो तो 16 ही आंसर आ जाएगा। तो 16 घंटे में भर सकता है, जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 150 मीटर लंबी ट्रेन की गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, ठीक है, क्या हो सकता है। और इसको मैं कॉपी पे कराऊंगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, अगर करना चाहो तो, ठीक है। लंबाई, ठीक है, और लेंथ, लेंथ बट्टे टाइम, ठीक है, टाइम इंटू 18/5। ट्रेन का फॉर्मूला, ट्रेन के इसी से हो जाते हैं सब, ठीक है, मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में बताया था। स्पीड, अब याद रखना, टाइम है ना वो आपका सेकंड में होगा, लेंथ मीटर में होगी, स्पीड होगी आपके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको मैं कराता हूँ, ठीक है, पेपर पर कराता हूँ। बाकी आप 5 का आंसर क्या बताएंगे, ठीक है, कौन बता सकता है वो बताइए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे, ठीक है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, तो मैं ट्रेन की लंबाई लिख दे रहा हूँ ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी देखिए 150 मीटर, ठीक है, इतनी देखिए, और 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है कितनी, स्पीड दे रखी है आपको 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, इतना क्लियर। उसके बाद दे रखा है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रेन कितने समय लगेगा, ठीक है, ट्रेन को पार करने में। तो ट्रेन आप देखो, टाइम पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, बता देना मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं है, थोड़ा कमेंट करके मुझे बता देना, और बैकग्राउंड की आवाज़ जो आ रही है उस पर ध्यान मत देना। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, देखो लंबाई, ठीक है, लंबाई बटे समय इंटू 18/5 इजकल टू स्पीड, स्पीड मतलब, ठीक है, स्पीड, स्पीड। अब देखो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला कल भी बताया था मैंने। लंबाई होगी वो मीटर में होगी, ठीक है, मीटर, और टाइम होगा वो सेकंड में होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने लंबाई क्या रखी, देखो ट्रेन की लंबाई 150, एक लंबाई दे रखी है, फिर दूसरी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 दे रखी है, तो 600 लिख ली, ठीक है। समय आपसे पूछ रहा है तो टी पूछ रहा है, ठीक है, 18/5 ये लिखा। और स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी है 50, ठीक है, इतना क्लियर। बस कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है इसको, देखो कैसे करेंगे। ओके, देखो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 750 हो जाएगा, 750/T इंटू 18/5 इजकल टू 50। अब कैसे करेंगे, देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 से ये कर दे रहा हूँ, 5 एकन 5 और 55 25, ठीक है, ये हो गया। और ये से 5 से ये 3 बार, तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी, टाइम आ जाएगा वो 18 दिया 54, ठीक है, 54 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं आए तो मुझे बता देना, बाकी दूसरी तरीके से भी कर सकते हो आप। क्या करोगे, ट्रेन की स्पीड है ना 50 जो स्पीड है ना, ये इसको आप क्या करोगे 5/18 में गुणा करोगे तो 250/18 मीटर पर सेकंड में निकाल लोगे, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, उसके बाद फिर ट्रेन को पार करने में समय लगेगा, तो 150/600 प्लस 600 बट्टे और उसके बाद चाल रखोगे, इस तरीके से करोगे। मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूले में बताया था, तो ट्रेन वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से कर सकते हो इस वाले से, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंक्ति में प्रियंका का स्थान आगे से 16वां और पीछे से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करके करते हैं, टोटल जो नंबर निकालते हैं, तो बताइए कितना आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, उल्टा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है मैन, वुमेन और ह्यूमन बींग्स, तो इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा। देखो मैन, वुमेन और ह्यूमन बींग्स वेन डायग्राम है, ओके। देखो इसमें डी आंसर बन सकता है आपका, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका ह्यूमन बींग्स में यहाँ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स यहाँ जाएगा, मैन और ये वुमेन हो जाएगा। मैन वुमेन अलग अलग होते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका रेलगाड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। यदि वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेंथ बाई टाइम, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था, लेंथ बाई टाइम, ठीक है। लेंथ बाई टाइम इंटू 18/5 इजकल टू स्पीड, ठीक है, यही बताया था, ठीक है। इससे आराम से कर सकते हो, नहीं तो जो करना चाहते हैं वो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो लेंथ अपनी 18 मीटर लंबी है, ठीक है, 800 मीटर लंबी है, बटे टाइम कितना है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड हो जाएगा, इंटू 18/5। और इनको स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। बाकी आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके। तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है, प्लस एल हो जाएगा, यहाँ पे एल प्लस 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है 800 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो मैं फिर से कर रहा हूँ वही सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल है, ठीक है। लंबी ट्रेन है, देखो 800 मीटर, तो लेंथ है, लंबाई है वो 800 मीटर लिखिए, 800 मीटर हो गई, और 78 किलोमीटर घंटे, मतलब स्पीड हो गई आपकी, स्पीड हो गई 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो टाइम दे रखा है आपको 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर मतलब कितना होगा 60 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद सुरंग की लंबाई पूछी है, तो लेंथ पूछी है, ठीक है, लेंथ पूछी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अभी ये वाला फॉर्मूला बताया था, लंबाई इंटू, तो इसमें देखो रखो, लंबाई देखो कितनी, 2 रखी है, 2 दे रखी है लंबाई, तो लेंथ 800 प्लस एल, ये तो पूछी ही है, बटे टी कितना दे रखा है, समय सेकंड में रखेंगे, मैंने बताया था। तो समय सेकंड में रखोगे तो क्या होगा, 60 सेकंड रखोगे, 1 मिनट दिया तो 18/5, ठीक है। और स्पीड कितनी है 78, हो गया। बस एल की वैल्यू निकालनी है आपको। तो भाई देखो कैसे करेंगे, 6 से काट दो, क्योंकि 6 18 और ये 6 दाम ये हो गया 10, ठीक है। और 3 से देखो कटेगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 5 18 26 हो गया। बाकी ये सब उधर ले जाओ, 800 प्लस एल और 26 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करना पड़ेगा आपको, तभी ये उधर जाके माइनस होगा। तो 800 प्लस एल गुणा करो भाई, 26 और ये 50 हो गया, और 26 और 50 का गुणा करो भाई, ये 0, 5 1 30, 0 3 और 5 10 13, ठीक है, 0 3 मिनट। तो ये आ गया आपका 800 प्लस एल बराबर 1300, ठीक है, 1300 आ जाएगा। और एल से आप 1300 से 800 घटाओ तो कितना बचेगा, ठीक है, ये 1300 लिखा है ना, ये 800 उधर ले जाएंगे, तो आपका एल बराबर कितना बचेगा 500, ठीक है। तो 500 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वीडियो की क्वालिटी का सही नहीं चल रही हो तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी है, ठीक है, तब देख लेना है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 10 स्त्रियां एक काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 5 स्त्रियां और 5 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ क्या हो सकता है, बताइए कमेंट बॉक्स में, बता सकते हैं आप करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 स्त्रियों एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले लगते हैं टाइम एंड वर्क में, एक MDT/W1 इक्वल टू MDT/W2। यहाँ पे M1 D1 और 1 है, ये 2 है, ठीक है, इतना हो गया। इफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है, पढ़ा होगा। इस तरीके से टाइम एंड वर्क में दो फॉर्मूले लगते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो 10 स्त्रियाँ मतलब 10 वुमेन 7 दिन में किसी कार्य को करती हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि और 10 बच्चे, तो 10 बॉय, ठीक है, 10 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में, ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि 5 स्त्रियां और 5 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो इसको पहले W वुमेन और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा है ना W और बॉय, ठीक है, तो 10 7 70 हो जाएगा इधर, और ये 10 14 दाम 140, तो 140 और 10 7 70 होगा। इसको करो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 2/1, मतलब W और जो वुमेन है ना उसका वो 2 होंगी और B 1, तो ये रेशियो निकाल लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। ये वाले ऐसे होते हैं सवाल, ठीक है, इसका एक ही पैटर्न है ये वाला। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए ये वाला जो दे रखा है ना ये डेटा, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इस वाले में रख दो। तो मैं इसी में रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वही बराबर निकलेगा टोटल वर्क। अब देखो 10 इंटू W बराबर कितना, 2 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा पर टोटल वर्क, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 5 स्त्रियाँ 10 बच्चे, 5 वुमेन प्लस 10 बॉय कितने दिन में करेंगे? तो मैंने 5 मतलब अब W कितना है, W 2 है इंटू 2, ठीक है, प्लस 10 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 मतलब 20। तो ये क्या आ गई, ये इफ़िशिएंसी आ गई, ठीक है, इफ़िशिएंसी आ गई है। तो अब क्या फॉर्मूला होता है अपना, इफ़िशिएंसी इंटू टाइम इंटू टोटल वर्क। तो मैंने देखो इफ़िशिएंसी है, ठीक है, और टोटल वर्क ये है, तो टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, और टाइम निकालोगे तो टोटल वर्क मतलब 140 बटे इफ़िशिएंसी, इसे भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7 डे में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके। क्लियर, समझ में आ गया होगा, यही पैटर्न है, ठीक है। और अगर तुमको अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं इस तरीके से आपको पैटर्न बाई पैटर्न ले आऊँगा, ठीक है। एक एक सवाल को मतलब एक पैटर्न पे मैं 2 3 3 सवाल करवा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे, चलिए इसको करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, MOS का पूर्ण रूप क्या है? तो MOS का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक बल्ले को 5250 रुपये में खरीदा जाता है और फिर 5% लाभ पर उसे बेच दिया जाता है। उसकी बिक्री मूल्य पता लगाइए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको CP दे रखा है, कितना CP दे रखा है 5250, ठीक है, और प्रॉफिट है ना आपका, प्रॉफिट है वो आपका है 5%। तो आपको क्या निकालना है, SP निकालना है। निकालो भाई, कैसे निकालोगे, ठीक है, इसको पेपर पर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है वो बता सकते हो किसका इसका आंसर। देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है एक बल्ले को 5250 रुपये में खरीदा जाता है। तो CP है ना, कॉस्ट प्राइस, वो 5250, ठीक है। और आगे कह रहा है कि और फिर एक बल्ले 5% के लाभ पर उसे बेचा जाता है, तो उसकी बिक्री मूल्य मतलब प्रॉफिट दे रखा है, PROFIT, प्रॉफिट दे रखा है 5%, ठीक है। तो SP पूछ रहा है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक तो फॉर्मूले से कर लेना। देखो CP बराबर क्या होगा, CP आपका जो होता है ना, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, SP बराबर, ठीक है, SP बराबर होता है, SP बराबर CP 100 + -X/100। तो SP निकालना डायरेक्ट, तो SP बराबर CP कितना है, 5250, और X% मतलब 5%, तो 105 रखेंगे, 100 में 5 जोड़ देंगे तो ये X है ना वो परसेंटेज होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो 105/100, तो इस तरीके से करोगे तो 0 से 0 में कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये आ गया। तो ये आएगा अपना 525 इंटू 2 से ये करो तो 10.5, तो कितना आ जाएगा, ये इसको अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5512.50, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी इसका करने का है वैसे, अगर आप करना चाहो मैं प्रॉफिट परसेंट से, अगर इसको करना चाहो रेशियो मेथड से और होता है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर करना चाहो तो
ये इसको अगर 5% को कैसे लिखोगे तो कितना आएगा, 5/100 ही तो होगा, और 5 तो ये आ जाएगा 1/20। तो 20 होता है वो सी पी होता है, 1 होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखो सी पी हो जाएगा 20 और 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो एस पी कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी पी बराबर, तो 20 रेशियो बराबर आप रखोगे आप सी पी के बराबर 5250। ठीक है, इतना रखोगे तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5/2 आ जाएगा, क्योंकि मैं 0 से 0 यहाँ काट दे रहा हूँ तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया 1 रेशियो बराबर। तो आपको सी पी निकाल, एस पी तो निकालना, तो एस पी कितना है अपना, एस पी कितना है 21 है ना, तो 21 गुणा 5/2 तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा 551250। तो ये दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड क्या है, ओके मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेथड सेकंड है ये, ठीक है, करने का, और ये मेथड 1 है, ये फार्मूला वाला है, फार्मूला याद करके कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बता देना मुझे कोई दिक्कत हो। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए। देखो क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको अच्छा लगेगा आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है। कंसीडर द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, आपको मैट्रिक्स में बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इस पर क्या आएगा, बताइए। चलिए स्टार्ट होता है आपका समय। ठीक है, तो बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है इसमें, फिर तो मैं कराऊंगा ही आपको। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, करने की कोशिश करिए क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1 और 3 को जोड़ते हैं 4, 4 और 5 जोड़ते हैं कितने हो गए 9, और 9 7 कितना हो गया, 9 7 कितना होगा 16। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, तो इस तरीके से 16 आ गया। अब देखो 3 2 5 प्लस करा, ठीक है, प्लस, और 5 और 4, 5 और 4 9, और 9 5 कितना हो गया 14। ठीक है, तो 14 आ गया। ऐसे ही करोगे, 1 1 + 5 6, और 6 और 7 कितना हो गया आपका 13 हो गया 13, और 13 और 19 कितना हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। ठीक है, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। सब जोड़ के कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, इन कोडिंग सिस्टम स्टोव, मतलब कह रहा है कि स्टोव को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, और BLEAT ब्लीड को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बताइए भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए आंसर, बताइए जल्दी जल्दी बताओ। ये समझ लो आपका टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, टेस्ट सीरीज कर रहे हो आप अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लो चलो एस को, ठीक है, इसको लिखना है हमें एस को, तो एस को क्या लिखा जाएगा भाई जी। ठीक है, एल को क्या लिखा जाएगा, एल कहाँ है भाई, यहाँ है एल, देखो इस पे है, तो एल को क्या लिखा है पी, तो मैं यहाँ पे पी लिखूँगा। ए को क्या लिखा है भाई, ए को लिखा है सी लिखा है। ठीक है, ए को क्या लिखा है यहाँ पे, ए है ना, ए को तो सी लिखा है, तो सी लिख गया है, यहाँ पे सी लिखूंगा। टी को क्या लिखा है, टी को ए लिखा है। ठीक है, टी को ए लिखा है, और ई को क्या लिखा है, ई को आर लिखा है। तो देखो कहाँ है ये, GPCAR, किस में, GPCAR, तो देखो ए में ही आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे क्या कह रहा है, कंसीडर द गिवन ग्रिड। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, दिमाग लगाना थोड़ा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, इसके आंसर भाई क्या क्या रखे हैं, मैं आपको आंसर यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 29। ठीक है, 29 दे रखा है, उसके बाद 27 है, और 30 है, और आपको 26 है। ठीक है, इनमें से कोई आंसर है एक। ठीक है, तो आंसर बताना इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्लियर, तो बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, 15 नंबर डालना, उसके बाद आंसर बताना इसका निकाल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फुल क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, आंसर आपको दे रखे हैं, तो कौन सा आंसर है इसका बताना जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में श्रृंखला को पूरा, सीरीज को पूरा करना है। 0.6 के बाद 1.8 आया है, 1.8 के बाद 5.4, 16.2। ठीक है, कैसे हुआ है भाई, देखो कुछ दिमाग लगाओ इसमें। 0.6 के बाद 1.8 मतलब क्या आ रहा है, अगर हम 0.6 को गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 × 18 होगा ना, तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है,
ओके। और 18 3 54, ठीक है, 3 में करोगे तो 5.4 आ जाएगा। और 5.4 में 3 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है, 3 3 का गुणा है, गुणा 3 × 3, ठीक है, सब में 3 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 16.2 में अगर करोगे, 16.2 में करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 16.2 में करोगे तो देखो कितना आएगा, 16.2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 पॉइंट, ठीक है, 48.6 आ जाएगा, 48.6। तो 48.6 आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए 48.6 आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 48.6 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या हो सकता है। पीयूष है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है, और चला, ठीक है, फिर दाहिने मुड़ा, मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है, 3 किलोमीटर चला, तब पुनः वह दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चला, प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या हो सकता है, बताइए। चलो करते हैं इसको। प्लू से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। पश्चिम, पूरा विदर्भ होता है पश्चिम, पश्चिम 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 किलोमीटर चला। और फिर वह दाहिनी मोड़, दाहिनी मतलब राइट साइड मुड़ रहा है, तो राइट साइड मतलब फिर चला और 3 किलोमीटर चला, 3 बना दिया मैंने। फिर पुनः वह दाहिनी ओर मुड़ा, फिर ठीक है राइट, और कितना चला, 12, ठीक है, मैं 12 बनाया क्योंकि 12 ज़्यादा होना है, ठीक है, 12। फिर कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो भाई ये है ना, ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो 12 हो गई, ठीक है, ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी इतनी, ठीक है। और बाकी ये कितना बचेगा, अगर 12 पूरी, सॉरी, ये 3 है, ठीक है, ये वाली होगी ना, 3 होगी। और ऊपर देखो आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, वो परेशान मत होना, ऊपर वाली है ना वो 12 है, ठीक है, 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, ये 4 बचेगी। तो अगर आप निकालोगे ना, कर्ण निकालोगे, के निकालोगे यहाँ से, तो क्या करोगे, अंडर रूट में, ठीक है, क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, तो 4 3 का 9 और 16, 4 16, अंडर रूट में 25 होगा, तो मतलब 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है, जानते हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 19 आमों का जो लागत मूल्य है 16, देखो 19 मैंगो का जो सीपी है ना, वो कह रहा है कि 16 आमों के एसपी के बराबर है, ठीक है, एसपी के बराबर कर दिया मैंने, तो कुछ नहीं करना होता है। ये आपका देखो सीपी 16 हो जाता है, सीपी 16 हो गया और एसपी कितना हो गया 19, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं, ये सीपी हो जाता है और एसपी इधर हो जाता है, इस तरीके से कर देते हैं। बाकी अब देखो सीपी मतलब 16 में लेकर आया, 19 में बेचा, तो 3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 3 का। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज निकालते हैं वो क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ऐसे तो निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना होगा 3 और सीपी कितना है 16 इंटू 100, ठीक है। तो करो सॉल्व इसको, कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, आपका ये इससे करो, 4 से 4 चौक 16 और ये 25, ठीक है, 25 या 75/4, तो ये कितना आएगा, 4 से काटो, 4 एकन 4, और कितना बचेगा, एक बचेगा, 3 बचेंगे, तो 4 32, तो 18 32 बचेगा, तो ये कितना आएगा, 18 से ही 3/4%, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, 19 रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत ज़्यादा ये देखने में तो कुछ हार्ड लग रहा है, देखो कोई नहीं, 1 को आर लिखा जाता है, 2 को टी, 3 को जेड और 4 को क्या लिखा जाता है, बी, और 5 को ओ, 6 को एल, 7 को सी, 8 को जे और 9 को वी लिखा जाता है, ठीक है, ओके, कोई नहीं। तो आगे देखते हैं भाई, आगे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कोड का ये पूछ रहा है, तो कोई नहीं, 2 का टी है, 2 का टी हो गया, और लास्ट का देख लो, लास्ट में टी, किसी दो दो में टी आ रहा है लास्ट में, अरे सब में ही दे रहा है, कोई नहीं, ओके। तो 6 का देख लो भाई, 6 का क्या होगा, 6 को एल लिखा जाता है, एल टी है लास्ट में, एल टी दोनों में दे रखा है, ओके।
नौ को क्या लिखा जाता है, नौ देख लो भाई, नौ को वी लिखा जाता है। लास्ट से देखो TLV, TLV ओके, सब में दे रखा है। सात को देख लो, सात क्या है, सात को सी लिखा जाता है, TLVC, TLVC। अरे ठीक है कोई नहीं। चार को देखो, चार को बी लिखा जाता है, बी ओके। और यहाँ पे आठ को क्या लिखा जाता है, आठ को देख लो, आठ को जे लिखा जाता है, जे। और एक को क्या लिखा जाता है, आर, ठीक है। TJRBC, TJRBCVLT, ठीक है, ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, हो गया। तो मैंने इतने ही क्वेश्चन आपको क्रिएट करे हैं अभी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, इंडियन ऑयल की किसी भी सीएल की भी कर रहे हो या PSU किसी भी कर रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल की तैयारी, तो चलिए इसको लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।